हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जून 2015 को 48 साल की क्लॉडीन ब्लैंचार्ड, जिसे लोग प्यार से डीडी कहते थे, उसकी फेसबुक प्रोफाइल पर एक स्टेटस अपडेट होता है, दैट बिच इज डेड। फिर 5 मिनट बाद एक दूसरा स्टेटस पोस्ट होता है, आई फकिंग स्लैप्ड दैट फैट पिड एंड रेप्ड हर स्वीट इनोसेंट डॉटर, हर स्क्रीम वॉज सो फकिंग लाउड। जितने भी लोगों ने ये स्टेटस देखा उनको बहुत अजीब लगा, क्योंकि ये सब डीडी के कैरेक्टर के बहुत अपोजिट था। डीडी अपनी 19 साल की बेटी के साथ रहा करती थी। डीडी के नेबरहुड के दो लोग जिन्होंने स्टेटस देखा वो पुलिस के पास कॉल करते हैं। थोड़ी देर में पुलिस वहाँ आती है। वो घर में एंटर करते हैं। घर में बिल्कुल शांति थी, जैसे कोई घर में हो ही ना। डीडी की कार भी घर के बाहर ही खड़ी थी और उसकी बेटी की 3 व्हील चेयर्स भी वहीं घर पर थी। डीडी की बेटी व्हील चेयर्स के बिना कहीं जा नहीं सकती थी। घर का सारा सामान अपनी जगह पर था, कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। लेकिन जब पुलिस वाले डीडी के बेडरूम में गए तो केवल पुलिस वालों के नहीं, उस इलाके के पूरे लोगों के होश उड़ गए। डीडी बेड पर पड़ी हुई थी और उसकी बॉडी खून से नहाई हुई थी। किसी ने डीडी को 17 बार चाकू से हमला करके मार डाला था। मैं कोशिश करूंगा वो फोटोग्राफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूं, लेकिन ध्यान से ही उनको देखने की कोशिश करना, क्योंकि वो फोटोज बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। पुलिस का ध्यान अब डीडी की बेटी पर जाता है। उसकी बेटी का नाम जिप्सी रोज था। वो एक डिसेबल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, लेकिन घर से गायब थी। उसको अस्थमा था, ब्लड कैंसर था और एक एक्सीडेंट की वजह से बैकबोन भी टूट गई थी, जिसकी वजह से वो चलने फिरने के काबिल नहीं थी और हमेशा व्हील चेयर पर ही रहती थी और उसे बोलने और सुनने में भी दिक्कत होती थी। उसकी माँ डीडी उसका बहुत ख्याल रखती थी। एक तो डीडी का मर्डर इतनी बेरहमी से किया गया था और उसके बाद डीडी की 19 साल की डिसेबल्ड लड़की घर से गायब थी, तो इस चीज़ ने पुलिस को जांच को तेज करने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसी चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं सामने से, वो असल में वैसी होती नहीं है और ये आपको आगे पता भी चल जाएगा। इससे पहले हम कहानी में आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और भी कंटेंट बनाने के लिए। क्लॉडीन ब्लैंचर्ड, जिसको लोग प्यार से डीडी बोलते थे, अमेरिका के लुइसियाना में पैदा हुई थी। क्लॉडीन जब 24 साल की थी तब उसकी मुलाकात अपने से छोटे 17 साल के रॉड ब्लैंचर्ड से होती है। रॉड और डीडी ने कुछ टाइम डेट किया और उसी साल क्लॉडीन यानी कि डीडी प्रेग्नेंट हो गई, तो दोनों ने शादी कर ली। दोनों ने अपनी होने वाली बेटी का नाम भी सोच लिया था। रॉड को गन्स एंड रोजेस बैंड पसंद था, तो उसने रोज, और क्लॉडीन को जिप्सी नेम पसंद था, तो दोनों ने मिलाकर के अपनी होने वाली बेटी का नाम जिप्सी रोज रख दिया था। लेकिन बच्ची के जन्म से पहले ही दोनों का डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स के पहले क्लॉडीन रॉड के घर में रहा करती थी, लेकिन बाद में वो अपने पेरेंट्स के घर शिफ्ट हो गई। डीडी की बेटी जब 3 साल की थी तभी उसे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होने लगे थे। वो कई डॉक्टर के पास गई, लेकिन डॉक्टर्स ने बोला जिप्सी सही है। डॉक्टर्स ने जो भी टेस्ट किए उसमें कोई भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई। लेकिन अपने बच्चे के बारे में माँ से ज़्यादा कौन जान सकता है। जैसे जैसे जिप्सी रोज बड़ी हुई, उसको बोलने और सुनने में भी दिक्कत होने लगी और एक बार अपने ग्रैंडफादर की बाइक चलाते हुए वो गिर गई थी, जिसकी वजह से उसके स्पाइन में इंजरी हो गई और वो परमानेंट व्हील चेयर पर आ गई थी। कुछ टाइम के बाद उसे ब्लड कैंसर भी डिटेक्ट हुआ था। इतनी सारी हेल्थ इश्यूज की वजह से वो बहुत सारी मेडिसिन लेती थी, जिससे उसके ऊपर साइड इफेक्ट भी हो रहे थे। उसके बाल झड़ गए थे, उसके दांत भी टूट गए थे। डीडी और जिप्सी स्प्रिंगफील्ड मिसौरी के एक छोटे से घर में रहा करते थे और अपनी लोकल कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते थे। डीडी 48 साल की थी और एक बहुत ही जेनरस और फ्रेंडली औरत थी। सोसाइटी में उसकी इमेज बहुत अच्छी थी, और हो भी क्यों ना, वो सिंगल मदर थी और अपनी डिसेबल्ड
बीमार बच्ची को पाल पोस रही थी। डीडी अपनी बेटी जिप्सी रोज की फुल टाइम केयर टेकर थी। वहीं जिप्सी रोज काफ़ी बदनसीब थी। वो व्हील चेयर से कन्फाइंड थी। उसके पास एक ऑक्सीजन टैंक हुआ करता था और उसके पास हर बीमारी थी जो भी आप सोच सकते हो। ल्यूकेमिया जो एक तरह का ब्लड कैंसर है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एपिलेप्सी, अस्थमा, आंखों की प्रॉब्लम, ब्रेन डैमेज, आप जो भी नाम लो, सारी बीमारी उसके पास। उसकी हालत इतनी सीवियर थी कि वो अपने घर पर ही पढ़ाई किया करती थी। बेचारी बच्ची के सपने टूट चुके थे। जिप्सी का कहना था, मुझे याद है मेरी मॉम ने मुझे एक छोटा सा ग्लास का घर दिया था और कहा था एक दिन ये सच में बड़ा सा घर बन जाएगा। जिप्सी रोज का जो फादर था, रॉड ब्लैंचर्ड, जो कि अब डीडी का एक्स हस्बैंड था, अपनी बेटी की बीमारियों का मजाक उड़ाया करता था। जिप्सी की हालत देख करके कुछ एनजीओ और लोकल लोगों ने मिल करके उनका घर बनाया था, जो कि स्पेशली जिप्सी के लिए डिजाइन किया गया था। आसपास के लोग, लोकल कम्युनिटी उन्हें काफ़ी पिटी किया करते थे, जैसा आप सोच भी सकते हो, क्योंकि ये बेचारी लाचार थी। घर का माहौल ऐसा था कि वो हर वक्त मदद के लिए दूसरों पर डिपेंड रहा करती थी। लेकिन ये जो हार्ट वार्मिंग कहानी थी, अचानक से एक ट्रेजिक टर्न लेती है। जून 2015 में जब डीडी के फेसबुक पेज पर यह पोस्ट आया, उसके बाद दूसरा पोस्ट आता है जिसने उसके फ्रेंड्स और पड़ोसियों को शॉक कर दिया था। उन लोगों ने पुलिस को तुरंत नोटिफाई किया और जब उन लोगों ने पुलिस के साथ घर में एंटर किया तो वो प्यारी औरत 48 साल की डीडी को एक अपने बेड पर मरा हुआ पाया। डीडी काफ़ी टाइम से उसी बेड पर पड़ी थी, मरी हुई, और जिप्सी गायब थी। सबका सवाल ये था कि आखिर कौन करेगा इस छोटे से परिवार के साथ ऐसा। उस बेचारी अकेली माँ और जिप्सी रोज जो कि डिसेबल थी, उसकी दुश्मनी किसके साथ हो सकती है। जिप्सी रोज तो व्हीलचेयर में कन्फाइंड थी, तो वो खुद कैसे गई और कौन उसे ले गया। पुलिस ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। तब एक लड़की, आलिया वुडमैन, जो कि जिप्सी रोज की कजन थी, पुलिस के पास आई और उसने पुलिस को एक सीक्रेट के बारे में बताया। जिप्सी का एक सीक्रेट बॉयफ्रेंड था। जिप्सी की किसी से बात नहीं होती थी, केवल इसकी एक कजिन थी जिसका नाम आलिया था। वो काफ़ी क्लोज थी। जिप्सी को कभी भी अकेले नहीं छोड़ा जाता था क्योंकि डीडी हमेशा जिप्सी के साथ होती थी। लेकिन फिर भी जिप्सी आलिया से एक सीक्रेट फेसबुक अकाउंट के थ्रू बात किया करती थी। उसी फेसबुक अकाउंट के थ्रू जिप्सी ने आलिया को बताया था कि उसने एक क्रिश्चियन सिंगल साइट पर एक लड़के से मुलाकात की है और वो दोनों प्यार में पड़ गए थे, और इस बारे में डीडी को बिल्कुल भी पता नहीं था। उसका नाम था निकोलस। निकोलस और जिप्सी रोज पिछले 2 साल से फेसबुक पर बातचीत किया करते थे और निकोलस को जिप्सी रोज की सारी बीमारियों के बारे में पता था, लेकिन निकोलस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। पुलिस ने वो आईपी एड्रेस ट्रेस किया जिसके थ्रू निकोलस का अकाउंट लॉगिन हुआ करता था। आईपी एड्रेस ट्रेस करके उसके घर वो पहुंच गए। वहाँ थोड़ा कन्फ्रंटेशन हुआ, लेकिन निकोलस ने कुछ देर के बाद सरेंडर कर दिया और निकोलस के साथ उसी के घर में जिप्सी उसके साथ रह रही थी और थैंकफुली बिल्कुल सेफ थी। अगले दिन पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बताया कि जिप्सी रोज बिल्कुल सेफ है तो लोगों को काफ़ी रिलीफ फील हुआ। लेकिन उन्होंने एक और शॉकिंग रिवलेशन किया। फेसबुक पर जो पोस्ट आए थे वो जिप्सी ने खुद लिखे थे। अपनी माँ डीडी के मारे जाने के बारे में जो पोस्ट थे वो जिप्सी ने ही पोस्ट किए थे। साथ ही उन्होंने सबको अलर्ट किया कि डीडी और जिप्सी ने सालों से फाइनेंशियल फ्रॉड भी किया है। जैसे ही पुलिस ने डेटा चेक किया तो पता चला कि जिप्सी की बहुत सारी अलग अलग डेट ऑफ बर्थ हैं, और सबसे बड़ा शॉकिंग सच ये था कि जिप्सी रोज बिल्कुल भी सही थी। ना व्हीलचेयर की जरूरत थी, ना ऑक्सीजन टैंक की, और ना ही उसे कोई असली बीमारी थी। जब जिप्सी रोज निकोलस के घर पर पुलिस को मिली थी तब वो न सिर्फ सही सलामत थी बल्कि अपने दोनों पैरों पर खड़ी थी और वो वहाँ निकोलस के साथ अपनी मर्जी से रह रही थी। और जो इतनी सारी बीमारियां दुनिया के सामने जिप्सी को थी वो सब बिल्कुल फेक थी। जिप्सी को कोई बीमारी ही नहीं थी, वो नॉर्मल ही पैदा हुई थी। जब जिप्सी का इंटरोगेशन होता है तब उसने पुलिस को बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जो बहुत शॉकिंग थी। जिप्सी ने बताया कि मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं था, मेरी मम्मी डीडी सारी बीमारियां फेक कर रही थी।
जिप्सी की माँ डीडी को नर्सिंग की नॉलेज थी और वो अलग अलग डॉक्टर के पास जाया करती थी और ऐसे ऐसे सिम्टम्स बताती थी जिससे डॉक्टर्स को यकीन हो जाए कि जिप्सी असलियत में बीमार है। यहाँ तक कि डीडी जिप्सी को ऐसी कई सारी दवाइयाँ खिलाया करती थी जिससे उसके अंदर उन बीमारियों के सिम्टम्स आ जाएं। और वो ऐसा कर क्यों रही थी आखिर? डीडी को एक बीमारी थी, मैंचोफेन सिंड्रोम बाय प्रॉक्सी, जिसमें इंसान अपने आसपास के बड़े बूढ़े या फिर स्पेशली अपने बच्चों को बीमार दिखाता है जिससे वो और लोगों से अटेंशन और सिंपैथी ले सके। जिप्सी ने यह भी कन्फेस किया कि उसने और निकोलस ने मिल करके ही डीडी का मर्डर किया है। पुलिस ने जिप्सी से पूछा कि क्या तुम्हें पता था कि तुम्हारी मम्मी को मारने का प्लान है? जिप्सी ने जवाब दिया, हाँ मैं जानती थी और मैंने ही निकोलस से कहा था कि ये करना है और ये करना ही पड़ेगा क्योंकि यही एक तरीका है जिससे कि हम दोनों साथ हो सकें। निकोलस ने भी पुलिस को बताया, जिप्सी ने ही मुझे कहा था कि उसकी माँ को मारना है। जिप्सी को लगता था कि अगर उसकी माँ को मार दिया जाए तभी वो निकोलस के साथ रह सकती थी। जिप्सी की बीमारियों की वजह से हर कोई उसे बेचारी नज़रों से देखा करता था, लेकिन निकोलस को उसकी बीमारियों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और ये जिप्सी के साथ पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई उसे नॉर्मली बात कर रहा था। उन्होंने फेसबुक पर ही अपने फ्यूचर प्लानिंग भी स्टार्ट कर दी थी। दोनों शादी करना चाहते थे, बच्चे करना चाहते थे। जिप्सी की बातों से ये लग रहा था कि वो अपनी ज़िंदगी के प्रेशर से परेशान हो चुकी थी। तभी उसने डीडी को मारने का प्लान बनाया निकोलस के साथ। लेकिन पुलिस को अभी ये समझना ज़रूरी था कि ऐसा क्यों हुआ। जब पुलिस ने निकोलस से पूछा कि जिप्सी ने तुम्हें किस तरह से अपनी माँ को मारने के लिए कन्विंस किया, तो उसने जवाब दिया कि ये सारी बात फेसबुक पर कई बार हुई थी। जिप्सी अपनी माँ को मारना चाहती थी, वो ये काम खुद ही करना चाहती थी, लेकिन वो डर गई थी, जिससे ये काम निकोलस को करना पड़ा। निकोलस ने पुलिस को ये भी क्लैरिफाई किया कि जिप्सी के साथ उसका कोई फिजिकल रिलेशन नहीं बना था। उसने कहा, मैं बस जिप्सी की माँ डीडी को मार करके वहाँ से भागना चाहता था। मैंने उसकी माँ को मारने के बाद कोई फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया। फिर पुलिस ने जिप्सी रोज से उसकी व्हीलचेयर के लिए सवाल किया। जिप्सी रोज ने कहा, मेरी माँ ने मुझे व्हीलचेयर में फोर्स किया था जबकि मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। जिप्सी रोज का जन्म 1991 में हुआ था और उसके जन्म से पहले ही उसके पेरेंट्स अलग हो गए थे। रॉड ब्लैंचर्ड, जो कि जिप्सी का फादर था, उसने बताया कि उन्होंने गलत वजहों से शादी की थी और इसीलिए दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ था। जब जिप्सी का जन्म हुआ था तो वो एक बिल्कुल हेल्थी बेबी थी, लेकिन डीडी को लगता था कि उसे स्लीप एपनिया है। कई डॉक्टर्स के टेस्ट निगेटिव आए, पर डीडी ने कभी भी अपनी बीमार बच्ची की कहानी को छोड़ा नहीं। डीडी ने डॉक्टरों से कहा था कि जिप्सी को मसल डिस्ट्रॉफी भी है और जब टेस्ट में ये प्रूफ हो गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तब भी डीडी ने उनकी ये बात नहीं मानी। अब सवाल ये था कि इतने सालों से ये सब चला आ रहा था, जब जिप्सी रोज बड़ी हो गई तब भी डॉक्टरों ने इसे पकड़ा क्यों नहीं? ये एक तरह से चाइल्ड अब्यूज था। हुआ ये था कि डीडी और जिप्सी पहले लुसियाना में रहा करते थे। तब एक हरिकेन कैटरीना आया था जिसकी वजह से डीडी का घर टूट टाट गया था, जिससे डीडी को बहाना मिल गया था ये बोलने का कि जिप्सी रोज की पुरानी जो रिपोर्ट्स हैं सारी गुम हो चुकी हैं और उसे कहानी बनाने का भी मौका मिल गया बिना किसी प्रूफ के। जिप्सी को तो ये भी पता नहीं था कि उसकी रियल एज क्या है। जब वो 18 साल की थी तब डीडी ने उससे कहा था कि वो सिर्फ 14 साल की है। एक बार डीडी ने जिप्सी का बर्थ सर्टिफिकेट भी फोर्ज किया था, ये बताते हुए कि जिप्सी 1995 में पैदा हुई थी, जबकि उसका जो रियल डेट ऑफ बर्थ थी 1991 थी। जिप्सी ने जब पहली बार व्हीलचेयर यूज की थी तब उसे सच में लगा था कि वो बीमार है, लेकिन धीरे धीरे उसने ये समझना शुरू कर दिया था कि उसके साथ झूठ बोला जा रहा है। जिप्सी ने बताया कि 19 साल की एज तक उसे शक होने लगा था, लेकिन पूरी तरह से उसे समझ में तब आया जब उसे अरेस्ट किया गया। जिप्सी ने डीडी से पहले भी कई बार भागने की कोशिश की थी, लेकिन हमेशा डीडी की वो पकड़ में आ जाती थी और वापस उसे घर में कैद कर लेती थी। डीडी ने घर का फ़ोन मोबाइल भी तोड़ दिया था, जिससे जिप्सी कहीं बाहर बात ना कर पाए। जिप्सी को बेड में बांध दिया जाता था। जिप्सी का फादर रॉड ब्लैंचर्ड उस वक्त दूसरी शादी कर चुका था और एक नई फैमिली के साथ बिजी था। उसे कभी पता ही नहीं चला था कि उसकी बेटी
इतने बड़े झूठ में फंस चुकी थी। रॉड अपनी बेटी के लिए डीडी को हर महीने चाइल्ड सपोर्ट के लिए पैसे और गिफ्ट भेजा करता था, ये सोच करके कि उसकी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार है। पहली बार उसने जिप्सी को वॉक करते हुए तब देखा था जब उसकी वीडियो आई थी न्यूज़ चैनल में। जांच के बाद में जिप्सी और निकोलस दोनों पर फर्स्ट डिग्री मर्डर का केस लगाया गया था। लेकिन जैसे ही डीडी के अब्यूज़ की डिटेल सामने आई, लोगों की सिंपैथी जिप्सी के साथ बढ़ने लगी। दोनों पर डेथ पेनल्टी नहीं लगाई गई थी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को निकोलस और जिप्सी के बीच में बहुत सारे टेक्स्ट मिले थे जिसमें उन्होंने डीडी की मौत का प्लान डिस्कस किया था। पुलिस को सोशल मीडिया पर डायरेक्ट एविडेंस मिले थे कि दोनों ने फेसबुक पर बहुत बार अपनी मां को डायरेक्टली मारने के लिए बातें करी थी। जिप्सी ने डीडी को मारने का प्लान किया और मारने से 2-3 दिन पहले अपने घर का पूरा वीडियो बना करके निकोलस को दिया था, जिससे जब वो घर में आए तब उसे कुछ अजीब ना लगे, वो सारी जगह को जान जाए। उन दोनों के बीच में बात हुई थी कि अगर कुछ ठीक नहीं हुआ तो तुम घर से सीधे निकल जाना। निकोलस ने रिप्लाई किया था कि उफ, डीडी को मारना बहुत ज़रूरी है, हम जल्दी ही खुश होंगे और मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ रखूंगा। अदालत ने जब निकोलस से पूछा कि तुमने डीडी को क्यों मारा, तो निकोलस ने जवाब दिया, मैं उसके कंट्रोल से जिप्सी को आज़ाद करना चाहता था। अदालत ने फैसले में निकोलस को फर्स्ट डिग्री मर्डर का चार्ज लगाया और जिप्सी को सेकंड डिग्री। निकोलस का केस थोड़ा अलग था क्योंकि प्रोसिक्यूटर का कहना था कि उसने मर्डर का प्लान इनिशिएट किया था। उसने ही अपने हाथों से जिप्सी की मां डीडी का गला काटा था, उसने ही चाकू जलाया था। सबको पता था कि एक्चुअल मर्डर निकोलस नहीं किया था। निकोलस और जिप्सी ने मर्डर का प्लान बनाने के लिए लगभग 1 साल लगाया था। मर्डर से 1 हफ्ते पहले जिप्सी रोज ने अपनी माँ की आदतों के बारे में सारी डिटेल्स दी थी। वो कब सोती है, कब उठती है। फरवरी 2019 में निकोलस को उम्र कैद की सजा मिली। अदालत का मानना था कि डीडी ने जो जिप्सी के साथ किया था वो बहुत ही ज़्यादा बुरा था, इसलिए अदालत ने जिप्सी को डेथ पेनल्टी नहीं दी और ना ही उसे उम्र कैद की सजा दी। जिप्सी 7 साल तक जेल में रही थी। जब जिप्सी जेल से बाहर आई तो उसने 2022 में रायन एंडरसन नाम के एक आदमी के साथ में शादी कर ली। अभी जिप्सी रोज एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। उसके इंस्टाग्राम पर 711,000 फॉलोअर्स हैं। जिप्सी रोज अपने हस्बैंड के साथ में एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर रही है और लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन निकोलस का क्या हुआ, जिसने जिप्सी के लिए उसकी माँ का मर्डर किया? वो अभी भी जेल में है और उसको उम्र कैद की सज़ा मिली हुई है। यह भी कितना अजीब है कि एक आदमी ने जिप्सी के लिए अपनी लाइफ ख़राब कर दी और वहीं जिप्सी ने दूसरे आदमी के साथ में शादी कर ली और अपनी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की लाइफ एंजॉय कर रही है। ये केस बहुत ही अजीब था। डीडी एक मर्डर विक्टिम थी, लेकिन जिप्सी के लिए हर किसी के दिल में सिंपैथी की कोई कमी नहीं थी। जिप्सी ने अपनी माँ का मर्डर करवाया था, लेकिन सिंपैथी जिप्सी को मिली थी। हालांकि डीडी ने जो भी किया जिप्सी के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा गलत था। वो एक हॉरर स्टोरी से कम नहीं था। शायद डीडी की मौत ही एक आखिरी तरीका थी जिससे ये सब खत्म किया जा सकता था, क्योंकि डीडी कभी भी जिप्सी को आज़ाद नहीं करती। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि एक मर्डरर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गया है, लोगों को उसे फॉलो नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग इसके अपोजिट व्यू भी रखते हैं। आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।